बनाने वाला, मधुर बोल चंद को सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जी यही घनश्याम यही, श्री राम जी यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से तारती, भक्तों को सागर से तारती, पापियों को पाप से तारती। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सौरासन्तं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मह पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्तवेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रगर्भोर्वेशाध्याः शन्ति देवाः नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कायोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। पुष्पे देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराय समर्पयामि। प्रणमोमि नमस्करोमि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ नाथ की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। माधव भगवान की जय। कारंबा भगवती की जय। कामाख्या महामाया की जय। परम पुरुष गुरुदेव भगवान की जय। परम पुरुष श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त कथा स्थान बैठ जाएं और जो भक्त अभी तक कथा पांडाल में नहीं उपस्थित हुए हैं वो लोग भी शीघ्र कथा पांडाल में पहुंचने की कृपा करें। परम पूज्य परम आदरणीय परम वंदनीय पूज्य महाराज श्री व्यास मंच पर मंचासीन है और हम सभी भक्त अभी कुछ क्षणों पश्चात पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से भक्तिमयी रश्मयी अमृतमयी संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान सुस्वादन करेंगे। तो आप सभी लोग शीघ्र अपने समस्त नित्य कार्यों को गृह कार्यों को विराम देकर के कथा पांडाल में उपस्थित हों। भगवान माधव मुकुंद की गौरव गाथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। मंच सादर समर्पित पूज्य महाराज श्री गौ राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 माँ माँ श्री राधे राधे माँ 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 श्री राधे 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 श्री राम माँ श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे माँ 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 श्री राधे माँ श्री
श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः। श्रीकामाक्षा देवी नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो जगजीवन साहेब भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे विदेहतनये वसुधास्तुपुत्री माधुर्यमूर्ति च महिमना वधराम राज्ञे आनन्दकेलनिरते रसराज रामे। दीनो ममध्ये भवती शरणागतोऽस्मि। बोल राघवेंद्र सरकार की अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। बल बजरंग बलवान की कामाक्षे त्वं जगत माता
कामाक्षी त्वं जगत्पिता कामाक्षी त्वं जगद्धात्री श्री कामाक्षायै नमो नमः। बोलो कामाख्या महामाया की जय हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तोर दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन बास श्री वृंदावन बास। बल राधा रानी सरकार की जय हो। बंदहु श्री तुलसी चरण जिनकी न्यो जग काज कल समाज बूढ़त लख्यों प्रगटे हो सत जहां प्रगटे हो सत जहां। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जगत नियंता जगदाधार परमात्मा परमेश्वर अकारण करुणा रुणालय परम पिता परमात्मा मर्यादा के पावन वांछांतरु मर्यादा के पावन कल्पतरु अकारण करुणा को कर देने वाले परिपूर्णतम ब्रह्म परिपूर्ण अवतार का प्रथम पूर्ण अवतार भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बारंबार नमन करते हुए लीला पुरुषोत्तम लीलावतारी भगवान श्री रसिक राज राजेश्वर भगवान योगेश्वर माधव माधव मुकुंद प्रभु कन्हैया के पावन चरण में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए जिनके चरण शरण में निरंतर साप्ताहिक यात्रा को हम लोग तय करेंगे, जिनके अनुसरण कृपा छांव में बैठ करके सप्तदिवसीय पावन मार्ग को तय करने का एक भाव बनाएंगे। भगवान श्री माधव मुकुंद की पावन वांगमयी प्रतिमूर्ति दिव्य झांकी श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार वंदन और नमन करते हुए अनंत कोटि बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की वंदना, भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ के पावन चरण में कोटि कोटि प्रणाम, पावन पावन वंदन करते हुए जगत गायत्री मां भगवती श्री कामाख्या महामाया के पावन चरण में प्रणाम और दिव्य सी कृपा की पावन अभिलाषा रखते हुए संत समाज की वंदना, गौ माता की परिक्रमा, भारत माता की इस मिट्टी को, इस रज को चंदन समझ करके अपने मस्तक पर अंकित करने का दिव्य आभास करते हुए भारत की माताओं को, बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे भारत के वयोवृद्ध, हमारे भारत के ईवान,
और हमारे भारत के भविष्य पावन कर्णधार सबका हृदय से आभार। और अधिक समय न लेकर के मंडल वेदी का आवाहन और दिव्य सी कथा में एक साथ में हम लोग मिलकर के प्रवेश करें। प्रथम दिवस की पावन बेला में विराजे हमारे संतों ने कहा है ये जो समय है ये समय बड़ा बहुमूल्य है। इसीलिए किसी संत ने कहा कि सतगुरु हम सोरी झिकर कहो एक प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। संतों की कृपा रूपी बरसात हमारे भगवान की भगवत कथा रूपी अमृत रूपी बरसात और इस बरसात में भीगने का प्रयास हम सब लोग एक साथ में मिलकर के करें। इन्हीं की दिव्य यात्रा को एक साथ में मिलकर के तय करें, क्योंकि हमको आपको अपने जीवन में अन्य समय बहुत मिलेगा माई बाप, लेकिन ये समय ऐसा है कि बार बार मिलने वाला नहीं है। मानस में श्री गोस्वामी जी ने कहा है कि आने का विचार व्यक्ति करता तो है, वो कथा के चरण में आने का प्रयास करता तो है, भाव बनाता तो है, चलने का एक मूड स्थापित करता तो है, लेकिन आ नहीं पाता। बोले कौन आता है? तो गोस्वामी जी ने कहा सुनो, यही सर आवत अति कठिनाई, बड़ी कठिनाई है। मार्ग में कंकड़ है, पत्थर है, नुकीले कांटे हैं, जलती हुई बालू की रेत है, तपते हुए सूर्य की वो गर्मी है। तो बोले कौन आता है? तो गोस्वामी जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके उत्तर देते भैया बड़ी कठिनाई है, लेकिन इस कठिनाई में एक व्यक्ति आ पाता है। बोले कौन? कहा राम कृपा बिनो आई न जाए। जिसके ऊपर राम जी की प्रत्यक्ष कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर मेरे माधव की प्रत्यक्ष कृपा हो जाती है, वही इस यात्रा तक आ सकता है। धन होना बड़ी बात नहीं है, परिवार का होना बड़ी बात नहीं है, व्यवहार का होना, व्यापार का होना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है जो धन के साथ में संगति लगा ले। बोले संगति किसकी? तो मेरे संतों ने कहा है सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक ही बार। संतों की संगति मिल जाए तो आज हमको आपको त्रिवेणी मिल गई, एक तो भागवत जी की कथा मिल गई, संतों की संगति मिल गई, और दूसरे परिवार में बैठ करके एक अनोद और विनोद का हास्य प्रवाह का एक मार्ग मिल गया। तो हम लोग पहले कथा सुनने के अधिकारी बने। अधिकारी कैसे बनेंगे? शरीर के भीतर बैठे हुए लोभ को बाहर निकालेंगे, जो अवरोध है उनको बाहर करेंगे। बोले अवरोध कौन है? तो संतों ने बताया है शरीर के भीतर कुछ चोर हैं जो घुस करके बैठे रहते। बोले नाम? कहा काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सरी, ये पंच माया रूपी चोर ऐसे चोर हैं जो व्यक्ति के भीतर घुस करके बैठे ही रहते हैं। बोले इनका काम क्या है? तो कहा ना तो स्वयं राम का नाम लेते हैं, माधव का नाम लेते हैं, और ना तो हमको आपको लेने देते हैं। तो बोले निकलेंगे कैसे? तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। बोले एक मार्ग है, शरीर के भीतर या तो काम को बैठाओ या तो राम को। तो भगत ने पूछा बोले बैठाए किसको? किसको बैठाने में लाभ है? तो संतों ने कहा सुनो, यदि काम को बैठाओगे तो आप बंधन युक्त हो जाओगे, मोह में माया में पास में बंध जाओगे। बोले यदि राम को बैठाएंगे तो संतों ने कहा भैया काम को बैठाओगे तो बंधन युक्त हो जाओगे, और मेरे राम को बैठाओगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे। तो बोले बैठाए किसको? तो संतों ने कहा व्यक्ति का जन्म संसार में हुआ है तो बंधन युक्त होने के लिए नहीं, बंधन मुक्त होने के लिए हुआ है। आने के बाद में मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हुआ है, और यदि मुक्ति को प्राप्त करना है तो राम का नाम लेना पड़ेगा।
एक मार्ग राम जी के नाम लेने के बाद, माधव के नाम लेने के बाद ये मोह भगते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संतों ने कहा है कि राम कथा सुंदर करतारी, सन से विहंग उड़ावन हारी। यदि ताली बजा करके इनके नाम का गायन करेंगे ना तो ये पंछी निकल करके भाग जाएंगे। कैसे? गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया है तो कलयुग में पंछी और ताली का प्रमाण। चाहते तो किसी जानवर का दे सकते थे, चाहते तो ताली ना कह करके लाठी डंडे की बात भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, गोस्वामी जी ने ताली की बात कही। मानो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि भैया जिस प्रकार से व्यक्ति अपने लौकिक खेत की मेड़ पर जाता है और किसान को दिखाई पड़ता है कि मेरे खेत में कुछ चिड़िया दाना चुग रहे हैं, तो चिड़िया को भगाने के लिए किसान लाठियों का प्रयोग नहीं करता, गोलियों का प्रयोग नहीं करता, डंडों का प्रयोग नहीं करता। चिड़ियों को भगाने के लिए वो किसान ताली का प्रयोग करता है। जिस प्रकार से लौकिक किसान ताली को बजा करके लौकिक चिड़िया को भगाता है, उसी प्रकार से संत कहते भैया ये मानो अलौकिक ताली को बजा करके शरीर के भीतर बैठे हुए अलौकिक चोरों को भगाता है। इसलिए हम लोग 2 बार प्रेम से ताली बजा करके प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करें, उसके पश्चात की कथा में प्रवेश करें। हमारे बाबा कहते हैं, संत जी गायन करते हैं, बाबा नारद गुनगुनाते हैं, मीराबाई अपनी वीणा पर तार को लेकर के एक तान को छेड़ती हैं और मीरा के मुख से भी एक आवाज आती है कि भक्तों जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय जय
सरकार की, माधव मुकुंद सरकार की, बाल कृष्ण लाल की, कामाख्या महामाया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गोवर्धन जी महाराज की, स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की, बहुत भावन शंकर भगवान की, बजरंग बलवान की, अयोध्यानाथ की, काशीनाथ की, चित्रकूट की, माता पिता की, गुरु की, संत समाज की, भक्त और भगवान की, स्वयंभू नारायण भगवान की, जगजीवन साहेब की, बड़े बाबा की, कोटवा धाम की, चार पावा 14 गद्दी की, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ महादेव की, श्री ज्ञानवापी महादेव की, आज के आनंद की, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो। अब हमारे और आपके बीच में एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया। हम आप कथा श्रवण करने और करवाने के लायक हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पावन दिव्य और मार्मिक प्रसंग, जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के जीवन के तामस और कलमश दोनों एक साथ में प्रभु के प्रसाद में विलय हुआ करते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक यात्रा को तय करने के लिए हम लोग इस गांव में विराजे, उसके लिए सर्वप्रथम व्यासपीठ की पावन परिपाटी का निर्वाह करें और इसी पीठ से सबको एक साथ जय माता दी। आज प्रथम दिवस श्री व्यास जी कहते हैं कि भैया, जिस स्थान पे भागवत जी की चर्चा सुनाई जाती है ना, कि जिस स्थान पे भागवत जी की चर्चा की जाती है ना, वो धन्य हो जाया करता है। कि धन्य घरी सोई जहां सत्संगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। जिस स्थान पे भागवत जी की चर्चा का गायन किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, वो भूमि धन्य हो जाया करती है। तो मैं तो यही कहूंगा इस व्यासपीठ से, आज ये संपूर्ण भर्रा गांव, और ये गांव ही नहीं, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से जहां तक आवाज जा रही है ना, वो पूरा स्थान, पूरा परिक्षेत्र धन्य हो गया। क्योंकि राम जी के नाम का रसास्वादन जिन व्यक्ति के कर्णमूलों तक वेद जाती है ना, उसके जन्म जन्मांतर के पाप एक साथ में नष्ट हो जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। इस कलयुग में केवल सुमिरन भर कर लिया जाए बस। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुदान, जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में
समाधि लगाने के बाद में मिला करता था। जो फल सतयुग, त्रेता और द्वापर में योगी योग में बैठ करके प्राप्त करते थे, साधक समाधि में बैठ करके प्राप्त करते थे, तपस्वी तप में बैठ करके प्राप्त करते थे, वही फल इस कलयुग में कब मिलता है? केवल स्मरण कर लिया जाए, केवल एक बार राम जी के नाम, माधव जी के नाम को गा लिया जाए बस। इस कलयुग के जैसा कोई दूसरा युग तो है ही नहीं है। कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग के जैसा कोई दूसरा युग नहीं है। बोले क्यों? तो बाबा जी ने स्पष्ट किया, बोले भैया मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलयुग के पुनीत प्रताप। यहां पर मन के द्वारा सोचा गया जो पुण्य है उसका फल होता है। मानस पूजा को प्रधानता दी जाती है, इसीलिए कलयुग महान है। अरे कलयुग में तो यहां तक कहा गया भैया कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। इस कलयुग में काम करते करते भी भक्ति आप कर सकते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं था, द्वापर में ऐसा नहीं था, त्रेता में ऐसा नहीं था, बैठ करके करना पड़ता था। लेकिन इस कलयुग में छूट है, आप कैसे भी कर सकते हैं। पवित्र मन से भी राम जी का नाम ले सकते हैं और आप पवित्र मन से भी ले सकते हैं। आप स्नान करने के बाद भी ले सकते हैं, नहीं कर सकते तो शास्त्र ये नहीं कहता कि करिए। भाव उभाव अनख आलस हो, जपत सदा मंगल देसी दस। भाव में लीजिए, कुभाव में लीजिए, मन से लीजिए, कुमन से लीजिए, लेकिन गति एक ही मिलेगी, परमात्मा की शरणागति। कथा सुनने के बाद में केवल शरणागति ही मिलती है और कुछ नहीं। तो ये पूरा गांव धन्य हो गया। हमारे मुख्य यजमान के रूप में सामने विराजित हमारे दादाजी श्री राम पदारथ जी सपत्नीक। देखिए इस विश्व में व्यास गद्दी से ऊंची कोई दूसरी गद्दी बनाई नहीं गई, और जो व्यास गद्दी के शरण में आ जाता है उससे बड़ा कोई दूसरा होता भी नहीं है। तो आज ये भी धन्य है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा हमारे अत्यंत स्नेही, मैं मित्र कह लूं या भाई कह लूं, कुछ भी कह लूं सब चलेगा, हमारे राजेश भैया को। जब से हम लोग एक साथ में जुड़े, एक साथ में एक समानता का एक भाव बैठा, और जब ये चर्चा मेरे कानों तक आई कि एक कथा आयोजित होनी है, मैं सच बताऊं मैं बहुत ज्यादा उत्कंठित, बहुत ज्यादा आनंदित था। और इसका कारण क्या है? बच्चा जब कभी अपने मामा, अपने नाना के घर जाने को उसको मिलता है ना, तो बड़ा आनंद में आ जाता है। ये भूमि ठीक उसी प्रकार से है जिम संपत्ति नाना विध पावा। जिस प्रकार से कोई बालक अपने घर में रह करके उतना आनंद प्राप्त नहीं करता जितना नाना के दरवाजे पर जाने के बाद में प्राप्त करता है, ये भूमि भी कहीं ना कहीं मेरे लिए वैसे ही है। मेरे पूज्य बाबा जी, मेरे पूज्य पिताजी, जिनका आना जाना यहां से मिट्टी जमीनी तल से जुड़ा रहा, और मुझे लगता है कि उसी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो रहा है। वो चाहे भर्रा गांव रहा हो, चाहे बगल का डेहवा गांव रहा हो, चाहे सरैया कोई भी गांव रहा हो आसपास का, और वो प्रसाद यदि मुझे मिला है, प्रसाद का वितरण मुझे भी आने के बाद में करने का मौका मिल जाए, तो इससे बड़े आनंद की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो मैं तो अपना जीवन भी धन्य समझता हूं। मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे यहां पर आने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो गया। तो मेरा संपूर्ण यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और कोटि कोटि आशीर्वाद। अधिक समय न लेकर के सीधे कथा में प्रवेश करें। जिन श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रसंग को सुनने के लिए हम लोग चले, ऐसे प्रसंग के सबसे पहले महात्मा के विषय में स्वामी श्री सुखदेव जी और व्यास जी चर्चा करते हैं। कथा किसको सुनानी है, कौन सुनने का अधिकारी है,
उस पे प्रकाश डालते हैं। संतों के साथ में बैठ करके सत्संगति करते 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 अचानक शौनकादिक ऋषियों के मन में ये भागवत जी सुनने की इच्छा जागृत होती है, और किस प्रकार से स्वामी श्री सुखदेव जी सुनाते हैं उस चर्चा में हम लोग एक साथ में मिलकर के प्रवेश करें, क्योंकि समय बड़ा बहुमूल्य हुआ करता है। व्यक्ति को व्यक्ति के जीवन में सब लौट करके दोबारा मिलता है, लेकिन समय नहीं मिलता। यदि एक बार घड़ी की सुई घूम गई ना, तो हम लाख प्रयास कर ले वो पीछे लौटने वाली नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा है कि समय की मार का सुनाई जिन्हें क्रंदन स्वर नहीं देता, समय उन्हें करवट बदलने का अवसर नहीं देता। किसी के हाथ लंबे, पैर लंबे, चादरें लंबी, और किसी को सर ढकने की चादर नहीं देता। ये समय है, और समय बीतते देरी नहीं लगती माई बाप। श्री गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सुंदर सीख मन सुनो हमारा, स्पष्ट करते हैं दिवस जात नहीं लागही बारा। समय जाते देरी नहीं लगती। आज दिन हुआ है तो रात्रि आएगी, और फिर प्रसन्नता के समय इसको बीतते तो जरा से भी अवसर नहीं लगता। तो हम लोग सीधे कथा में प्रवेश करें। स्वामी श्री सुखदेव जी और व्यास जी वर्णन करते हैं और बताना आरंभ करते, बोले भैया एक तीर्थ है, तीर्थ का नाम नैमिष है। वर्तमान में वो तीर्थ सीतापुर के पावन जिले में स्थित, जिसको आज हम लोग नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। पूरे नैमिषारण्य भगवान की। देखिए जयकारा तो आपका तेज होना चाहिए, क्योंकि इधर से लेकर के उधर तक कुछ लोग तो विराजित हैं, है ना। तो जयकारे से हम संदेश दे सकते हैं, सोए हुए लोगों को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर माधव आ चुका है और कुछ दिन के लिए सावधान। एक बार आपका जयकारा जरा तेज हो जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की। अच्छा अभी भी अब तो पता चला, जब इधर से कोई नहीं बोला तो हम जान पाए कि सामने कोई बोल नहीं रहा है, केवल ऐसे ही उठा रहे हैं। एक बार जरा बोल के बताइए। बोले नैमिषारण्य तीर्थ की। थोड़ा सा समझ में आया। स्वामी श्री व्यास जी कहते हैं कि भैया एक नैमिषारण्य नामक पावन तीर्थ है। नैमिषारण्य की चर्चा, नैमिषारण्य का महात्मा आज भी हमको आपको पढ़ने में, सुनने में और देखने में, तीनों में मिलता है। आज भी जो लोग नैमिषारण्य के पावन धाम पर गए होंगे, जो लोग नैमिषारण्य का दर्शन किए होंगे, नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में स्नान किया होगा, ऐसी मान्यता हमारे संतों की है कि नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ का दर्शन कर लेने से व्यक्ति अपने चक्र में आने जाने से मुक्त हो जाया करता है। जो 84 लाख की योनि व्यक्ति प्राप्त कर रहा है ना, इससे मुक्त हो जाया करता है। ऐसे नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में कुछ ऋषि बैठे हैं जाकर के, 88,000 ऋषिगण बैठ करके नेत्र को बंद करके एक नाम को ध्या रहे हैं। और नाम कौन सा? मेरे माधव का, मेरे कृष्ण का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव कृष्ण, श्री कृष्ण जगन्नाथम। भगवान श्री कृष्ण की पावन नाम का उच्चारण 88,000 ऋषि बैठ करके कर रहे हैं। मन में थोड़ी सी चिंता है, थोड़ा सा भय है। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने देखा कि सामने कलयुग चल रहा है। भागवत जी में वर्णन हमारे संत करते हैं कि शौनकादिक ऋषि चिंता में निमग्न बैठे हैं कि उसी समय एक संत का पदार्पण होता है। संत कौन है? स्वामी श्री सूत जी महाराज। बोले सूत जी महाराज की। आज जैसे सूत जी को ऋषियों ने देखा ना, छोटे से हाथ हैं, छोटे से पैर हैं, मस्तक पर तेज है, वाणी में गंभीरता है, ओजस्विता है,
नन्ही सी खड़ाऊ को पहने, कौपीन को धारण किए, एक हाथ में छत्र लिए हैं और एक हाथ में कमंडलू चले आ रहे हैं। नारायण 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 का नाम लेते चले आ रहे हैं। जैसे ऋषियों ने देखा, उठ करके प्रणाम किया है। सूत जी है तो देखने में छोटे, और सामने बैठे शौनकादिक ऋषियों में कई ऋषि तो वैसे जिनके सामने कई मनवंतर बीत गए, कई युग बीत गए। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि भैया, व्यक्ति के आयु से व्यक्ति के ज्ञान का परिचय नहीं हुआ करता। ज्ञान और आयु का कोई मोल नहीं है। एक बहुत बड़े मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। एक बहुत बड़े संत को भारत की एक छोटी नारी गार्गी शास्त्रार्थ के लिए ललकारती है। व्यक्ति के आयु से व्यक्ति के ज्ञान को आंकना, यही तो मूर्खता है। स्वामी सूत जी है तो छोटे, लेकिन ज्ञान के भंडार है, योग्यता के भंडार है। जैसे सूत जी को देखा, ऋषि लोग खड़े हुए, चरण में प्रणाम किया, बैठाया है, सत्कार किया है। क्यों? क्योंकि आतिथ्य आया है। स्वामी सूत जी विराजित हुए हैं। ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, बोले बाबा, ये संत कुछ पूछना चाहते हैं। बोले पूछना क्या चाहते हो? तो कहा ये कथा सुनना चाहते हैं। बोले कथा किसकी? तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा माधव की कथा। वही कथा श्रवण करना है जिस कथा को सुनने के बाद में मन की व्यथा भग जाए, जिस कथा को श्रवण करने के बाद में मन की चिंताएं नष्ट हो जाए। स्वामी श्री सूत जी ने जैसे प्रश्न को सुना है, सूत जी ने हाथ जोड़ करके मुस्कुराए और मुस्कुरा करके सुनाना शुरू किया। बोले भैया, बड़ी सुंदर और दिव्य कथा सुनाता हूं। एक बार बाबा नारद अपनी वीणा को बजाते हुए मृत्यु लोक की तरफ आ रहे थे। अच्छा समझिएगा, नारद जी कौन है? आज पहले दिन ही नारद जी आ गए और नारद जी आखिरी दिन तक चलेंगे। नारद जी है कौन? भागवत जी में स्वामी श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो मिलने के बाद में हमको आपको ज्ञान देना शुरू कर दे, उसका नाम है नारद। दूसरे भाव में कलह प्रिया सा नारदा, जिसको कलह ज्यादा प्रिय हो, लड़ाई दंगे बवाल झंझट, उसका नाम है नारद। तीसरे भाव में ना धन नदा, जिसके द्वारा कही गई बात कभी रद्द न होती हो, उसका नाम है नारद। चौथे भाव में हरि प्रिया दर्शना तो लोके नारदा, जिसका दर्शन प्राप्त होने के बाद में ये तय हो जाए कि नारायण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, उसका नाम है नारद। अच्छा, नारद आजकल भी है, लेकिन पहले के नारद में और आज के नारद में अंतर है। जो पहले के नारद थे वो आग लगाना जानते थे तो बुझाना भी जानते थे, लेकिन आज वाले नारद क्यों लगाना जानते हैं, बुझाना नहीं जानते, भूल गए हैं। आज भी प्रत्येक घर में पाए जाते हैं। हाँ, बाबा श्री नारद अपने हाथ में वीणा को बजाते हुए, वीणा के तार पे सारंगी को रगड़ते हुए नारायण 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 करते हुए मृत्यु लोक में आ रहे थे। मृत्यु लोक में आकर के नारद जी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नारद जी को दिखाई क्या पड़ा कि जिस मृत्यु लोक को मैं बड़ा सुंदर समझता था, जिस मानव के तन को मैं बड़ा दिव्य समझा करता था, वो मृत्यु लोक तो आज मोह में बंध गया। नारद जी को चारों तरफ कलयुग दिखाई पड़ गया। बाबा नारद जी जिस मार्ग से निकले ना, सामने एक कुटिया बनी हुई थी, कुटी के बाहर लिखा हुआ था त्यागी बाबा। लेकिन जब झांक करके भीतर देखा ना, तो बाबा जी के आश्रम में करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं। आश्रम के बाहर बोर्ड लगा है त्यागी बाबा, लेकिन भीतर जाकर के देखा तो इसी रूम एक किनारे, बाबा जी के नौकर एक किनारे। नारद जी ने कहा, अरे वो बाबा कैसा बाबा जिसके आगे पीछे नौकर घूमे, लगता कलयुग आ गया, जल्दी से बाहर निकले और आगे बढ़े। दूसरा आश्रम दिखाई पड़ा। नारद जी ने विचार किया, हाँ ये आश्रम सही होगा। नारद जी वहां पर गए तो सामने देखा लिखा था मौनी बाबा। नारद जी ने विचार किया, यहां पर आनंद आएगा, आनंद आएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। मौनी बाबा के पास में चल करके बैठते। नारद जी भीतर गए तो बाहर लिखा मौनी बाबा, लेकिन जब भीतर जाकर के देखा तो कई बच्चे बैठ करके आराम से चिल्ला रहे हैं।
नारद जी ने सोचा फंस गए, ये तो सब मेल चल रहा है। वहां से भी निकले, थोड़ा सा और आगे बढ़े, बैरागी बाबा लिखा था, विरक्त। नारद जी ने विचार किया ये विरक्त होंगे, परिवार से, संसार से, व्यवहार से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जब भीतर झांक करके देखा तो परिवार है। नारद जी को लग गया कि कलयुग आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दिखाई क्या पड़ा कि सब झूठ का व्यापार चल रहा है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ का लेना देना हो गया, व्यक्ति झूठ का व्यापार कर रहा है। नारद जी को विचार किया, नारद जी ने केवी से नहीं, थोड़ा और आगे बढ़े तो नारद जी को क्या दिखाई पड़ा कि एक घर के बाहर एक पिता उसके 4 बेटे और चारों बेटों को डांट रहा है और एक शिक्षा दे रहा है। शिक्षा कौन सी? नारद जी के कान में वो आवाज पड़े, और आवाज कौन सी थी पता है? माते पिता बालक ही बोलावे, 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 माते पिता झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। नारद जी को दिखाई क्या पड़ा कि पूरा संसार झूठ का व्यापार कर रहा है, मिलावट का जमाना चल रहा है। कहते हैं करते नहीं, झूठे बड़े लबार, अंत समय में फजीहत होगी मालिक के दरबार। यहां पर कुछ होने वाला नहीं है माई बाप, लेकिन जब इस लोक को छोड़ करके परलोक में जाओगे ना, जब नारायण के सामने जाकर के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, नारायण पूछेगा, नारायण के गण आपसे पूछेंगे कि बताओ किया क्या है, तो क्या बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया। नारद जी ने विचार किया कि यहां पर रुकना ठीक नहीं है। नारद जी तुरंत अपनी वीणा को बजाते हुए आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े ना तो नारद जी के कान में किसी नारी के रोने की आवाज पड़ी। नारद जी रुक गए, मुड़ करके देखा तो गली में एक नारी रो रही है, बगल में 2 पुरुष लेटे हैं। एक बार नारद जी ने विचार किया कि इस नारी के पास में चलना चाहिए, क्योंकि अबला है, और अबला का सहारा कौन? और जिसका कोई सहारा नहीं उसी का सहारा तो संत होता है। संत अपने लिए तल को धारण नहीं करता, परोपकाराय सताम विभूतया, तरवर फल नहीं खात है, नदी नांचोए नीर, पर कारज के कारण साधुन धरा शरीर। ये साधु स्वयं के लिए नहीं जीता, ये संत का परिवार केवल अपना एक घर का परिवार नहीं होता, पूरा संसार संत का परिवार हुआ करता है। एक व्यवहार जगत उसका संसार हुआ करता है। प्रत्येक घर के पिता उसके पिता, भाई, माँ, बाप, बेटी, बहन हुआ करती है। नारद जी ने विचार किया कि अबला के पास में जाना चाहिए। एक कदम को उठा करके रखा, लेकिन नारद ने विचार किया कि नहीं, हमारे शास्त्र हमको रोकते भी हैं। एक संत को किसी नारी के पास में अकेले जाना, यह शास्त्र वर्जित करता है।
जाना पाप है, नहीं जाना चाहिए। नारद जी रुक गए, नारी के पास में नहीं गए, थोड़ी देर ठहरे, उठा करके अपने चरण को आगे रखा, आगे बढ़ना चाहा, और जैसे नारद जी आगे बढ़े ना, तैसे रोती हुई उस नारी ने नारद जी को आवाज दिया है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता पुनः से दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। नारी ने आवाज दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ए संत रुक जाओ, रुक जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी बेचारे रुके और भक्ति ने अपने पास में आने के लिए आग्रह किया। आज नारद जी भक्ति के पास में, नारी के पास में गए, जाकर के नारद जी ने देखा, दिखाई क्या पड़ा कि एक नारी लेटी है, नारी के बगल में दो पुरुष लेटे हैं, लेकिन अंतर है, जो नारी है वो एकदम जवान है, एकदम तरुण है, और बगल में जो दोनों पुरुष लेटे हैं ना, वो वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापे से ग्रसित होकर के लेटे हैं। नारद जी ने उस नारी से परिचय पूछा है, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? इस सुनसान जंगल में जहां पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, वहां पर आप बैठ करके रुदन कर रही कौन है? आज जैसे नारद जी के मुख से परिचय की आवाज आई है ना, उस नारी ने अपने मुख से आवाज दिया, बोले बाबा मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋत ख्यातो, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा ये दोनों कौन हैं जो तुम्हारे बगल में लेटे हैं? भक्ति ने कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं। इमो में तनयो मतो, बोले नाम क्या है? तो नारी ने आवाज दिया, बोले बाबा ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, मेरा नाम भक्ति है। और बाबा मैं माँ, ये मेरे बेटे। अब आप सोचेंगे कि बेटे वृद्ध कैसे हो गए, माँ जवान और बेटे बुढ़े हो गए, ये तो उल्टा हो गया। अरे पहले माँ वृद्ध हुआ करती है, बेटा बाद में बुढ़ापे से ग्रसित होता है, लेकिन आज बाबा उल्टा हो गया। ये वृद्ध कैसे हो गए? भक्ति के मुख से आवाज आई, बोले नारद कलयुग के प्रभाव से आज कलयुग हमारे आपके ऊपर भी हावी है, और कलयुग के प्रभाव को जाने कैसे व्यक्ति धन के लोभ में डूबा है, धन के मोह में धंसा जा रहा है। धन का अहंकार है, परिवार का अहंकार है, सुंदरता का अहंकार है। ये क्या है? ये कलयुग है, जहां पर मैं आ जाए, मैं और मोर तोड़ते माया, जहां पर मैं आ जाए वहीं पर अहंकार है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया तुझको बड़ी शान से, लेने वाला कहे उठा मेरा है अभिमान से। जिसने दिया है ना, उसने भोगने के लिए नहीं दिया है, याद रहे। संसार में आने के बाद में आ गए हो तो अच्छा है, लेकिन मन रुकने का बनाना नहीं है। यदि आ गए अच्छी बात है, मानव का तन मिल गया अच्छी बात है। सुर दुर्लभ जिन ग्रंथ लगावा, जिस तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी दुर्लभ और लालायित हुआ करते हैं, उस तन की प्राप्ति हो गई अच्छा है, लेकिन रुकने का मूड मत बनाना। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई
कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। कोई सिंहासन पर बैठ के जाएगा माई बाप तो कोई जंजीरों में बंध के जाएगा। तो लोगों ने पूछा, बोले सिंहासन पे बैठ के कौन जाएगा और जंजीरों में लटक के कौन जाएगा? तो हमारे संतों ने बताया है, जो कथा के शरण में आकर के बैठेगा वो सिंहासन पे बैठ के जाएगा, और जो जुएबाजी में, शराब के मदिरा में, लोभ और लोलुपता में फंसेगा वो जंजीरों में लटक के जाएगा। लेकिन याद रहे, जाना सबको है, इस जगत का नाम ही मृत्यु लोक है। आने के बाद में तय है कि जाना है। जिस प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है तो संकट के साथ में निदान पैदा हुआ करते हैं, उसी प्रकार से जन्म के साथ में मृत्यु भी पैदा हुआ करती है। जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर, यारों बड़ी दूर, यारों बड़ी दूर। दूर तो है लेकिन जाना है। कोई जाए दिन में, कोई जाए रात में, कोई जाए बेबसी में होके मजबूर, यारों बड़ी दूर, यारों बड़ी दूर। भक्ति ने जब बताया तो नारद जी ने पूछा, ये दोनों वृद्ध कैसे हो गए? तो भक्ति ने कहा, कलयुग के प्रताप से इनके मुक्ति का कोई उपाय बताओ। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के मुक्ति के लिए उपाय ढूंढा है। गीता उपनिषद का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुले तो थोड़े से चेतन अवस्था में आए तो, लेकिन जैसे पाठ विराम हुआ ना, फिर से निस्तेज हो गए। बाबा नारद ने वेद व्यास जी के द्वारा रचित पुराणों का पाठ गाकर के सुनाया। ज्ञान वैराग्य थोड़े से चेतन अवस्था में आए तो, लेकिन फिर से निस्तेज हो गए। और जैसे पाठ विराम हुआ ना, ज्ञान वैराग्य फिर से सो गए। बाबा नारद के नेत्रों में थोड़े से आंसू आ गए। बाबा नारद जी थोड़े से रोने लगे। नारद जी ने आज भक्ति से कहा, बोले मां, जिस गीता का मैंने पाठ गाकर के सुनाया है ना, वो गीता कोई साधारण ग्रंथ, कोई साधारण पुस्तक नहीं है। जिन पुराणों का गायन और गान करके मैंने तुम्हारे बेटों को सुनाया है ना, वो पुराण कोई साधारण नहीं है। लेकिन आपके बेटों के नेत्र खुले तो, लेकिन फिर से निस्तेज हो गए। इसका कारण क्या है मैं समझ न पाया। मैं जाकर के उपाय ढूंढता हूं। जैसे नारद जी आगे बढ़े, भक्ति के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले बाबा, मैं कुछ दिन तक वृद्ध हुई हूं, कुछ दिन तक मेरी वृद्धि हुई है, क्योंकि मेरा जन्म यहां नहीं हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन्न क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता यता। थोड़ी थोड़ी मेरी कहीं कहीं वृद्धि हुई है, लेकिन आकर के मैं पूर्ण रूपेण वृद्ध हो गई। मुक्ति का उपाय ढूंढिए बाबा। नारद जी आगे बढ़े, भक्ति के नेत्रों में आंसू आ गए, रोने लगी। बोले नारद जी, आप जाइए मत, आप कुछ बोलिए भी मत, केवल आप बैठे रहिए, खड़े रहिए बस। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। बाबा आप कुछ बोलिए ना, आप कोई सांत्वना भी मत दीजिए, केवल बैठे रहिए बस। नारद जी ने भक्ति को समझाया है। भक्ति को समझा करके नारद जी आगे बढ़े, मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए गए हैं। मार्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार मिले हैं। मानस पुत्रों ने सुंदर सा ज्ञान समझाया है नारद जी को। नारद जी ने गंगा नदी के पावन तट पे दिव्य से व्यास मंडप को तैयार करके
भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आवाहन किया है। और नारद जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चर्चा को सुनाया, गा करके सुनाया, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को वहीं पे मुक्त किया है। स्वामी श्री सुखदेव जी अपने भागवत जी में लिखते हैं कि भैया भागवत जी के महात्म और चर्चा को सुना करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने मुक्त किया। आगे चल करके आत्मदेव, गोकर्ण और धुंधकारी की चर्चा आती है, वो भी भागवत जी से मुक्त होते हैं। और ऐसे अनेक न जाने कितने भक्तों की चर्चा आती है जो इस कथा को श्रवण करने के बाद में मुक्ति को प्राप्त किए हैं। ये सारी चर्चा हमारे आपके बीच में क्रम से प्रवाहित होती रहेगी। पहला दिन है और पहले दिन वैसे भी पूजा पाठ के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर भी हमारे राजेश भैया पूछे कि आज तो कोई कथा होगी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं होगी, हम लोग आ गए तो खेत गोड़ने थोड़ा ही आए, भाई खाने के लिए ही तो आए, खा करके पड़े ही रहेंगे। तो पहले दिन वैसे भी पूजा पाठ के लिए नियुक्त हुआ करता, लेकिन हम लोगों ने बैठ करके प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन भी थोड़ा सा रसास्वादन किया। कल से ठीक समय से हम लोग 7 से 11 जो समय निर्धारित किया गया है, 7 से 11 हम लोग उपस्थित होकर के प्रभु के पावन दिव्य ध्यान को स्मरण करके प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन और उनकी कथाओं का रसास्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन भक्तों के कर्णमूल को ये आवाज पवित्र कर पा रही है, सबसे मैं स्वयं करबद्ध आग्रह करूंगा कि कल से आप लोग ठीक 7 से 11 उपस्थित होंगे और बैठ करके बड़े भाव से प्रभु के पावन कथा का रसास्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, क्योंकि ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। अब तो बड़ा कठिन हो गया, पहले बड़ा आसान हुआ करता था। किसी बट वृक्ष के नीचे कोई व्यास जी जाकर के बैठ जाते थे और पूरे गांव को कथा सुनाया करते थे। लेकिन वर्तमान युग में हम लोग इतने घुसे कि आज कथा करवाना व्यक्ति के लिए बड़ा सुदूर, बड़ा विदूर हो गया। एक कथा को आयोजित करने के लिए जहां तक मुझे लगता है कि आयोजक की जेब से करीब 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इतना तो लग ही जाता है। भाई टेंट पांडाल लगवाना, टेंट वाला भी लेकर के जाएगा, अंत में 1 लाख तो लेकर के जाएगा ही। माइक सर्विस साउंड भी लगवाना, भंडारे को भी देखना, व्यवस्था को भी देखना, आए हुए आगंतुकों का स्वागत भी करना, और उसमें हम लोग भी पड़े, हमें भी देना है। तो व्यक्ति की जेब से 4-5 लाख जाते हैं। आज के युग में ये कोई एक व्यक्ति अपने आप से करवाए, ये सक्षम बहुत कम व्यक्ति निकल पाते हैं, कोई हजारों में एक निकलता है। इसीलिए हमारे संतों ने सामाजिक तौर से, सामूहिक तौर से, समिति के तौर से, ट्रस्ट की तरफ से एक नियम निकाला कि कई लोग मिलकर के करवाएं, जिससे जहां तक आवाज जाएगी जो भी उपस्थित होंगे सब धन्य हो जाया करेंगे। लेकिन यहाँ पर राजेश जी ने अकेले आयोजित किया है, इसके लिए इनको फिर से मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। और पूरे गांव को, पूरा गांव जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अब सबका कर्तव्य बनता है कि आकर के बैठ करके केवल श्रवण करके धन्य हो जाए, क्योंकि किसी घर से चंदा भी नहीं लिया गया। हा? पहले तो होता है, हम लोग अभी भी जाते हैं, प्राइवेट कथाएं बहुत कम करते हैं, क्योंकि भाई कौन देवे महाराज को 1.5 लाख गिर के, बोले सामाजिक ही करवा लो, उसी में लेके आ जाओ, कल्याण भला हो जाएगा। तो पहले तो ये भी होता था कि घर से देना 1000-2000, यहाँ पर वो भी नहीं देना है। यहाँ पर वही संयोग और सुयोग आकर के बन गया। जिस प्रकार से गंगा नदी में कोई स्नान करने के लिए जाता है ना, तो गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद में व्यक्ति पाप और मलिन से दूर हो जाया करता है। उसी प्रकार से कथा रूपी गंगा जाना नहीं है, हमारी चौखट तक आ गई, केवल निकल करके डुबकी भर लगा लेना है बस। यदि इस योग्य अवसर पर भी आप निकल करके डुबकी ना लगा पाए ना, आकर के यहाँ ना बैठ पाए, हमें लगता है कि आपको तारने वाला फिर कोई नहीं है। इसीलिए मैं सबको आमंत्रित करता हूं, सभी लोग कल से ठीक 7 बजे आकर के बैठेंगे। 7 से 11 प्रभु के पावन चरणविंद का ध्यान करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 2 बार हम लोग प्रेम से बोलेंगे और उसके पश्चात आज की इस बेला में आरती की ओर बढ़ेंगे और कल से ठीक 7 से 11 बैठेंगे। बाबा नारद ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को कथा सुना करके एक संदेश दिया, बोले भैया संतन के संग लागिरी, सबके लिए बताया कि संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरी
बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस बनाए, कागा से तुम्हें हंस बनाए, हंस बनावे तुम्हें हंस बनावे, हंस बनावे तुम्हें हंस बनावे। कागा से तुम्हें हंस बनाए, कागा से तुम्हें हंस बनाए। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण में तो लाग रे तेरी अच्छी
कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। ओए तेरे बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगदार तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरे बड़े भाग तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी तेरी बिगड़ी तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे। हमारे मुख्य यजमान जी व्यासपीठ तक आएंगे। हमारे राजेश भैया, आप, हमारे आशुतोष जी उपस्थित हैं, आप भी व्यासपीठ पे आ जाएंगे। हमारे मामा जी, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोग, रहित सकल रस भोगी। बिनु बारी बगतार जोगी, बिनु बारी बगतार जोगी। हरि ओम। वह चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बनवारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ करे आपको बुझाओ, आरती गाओ करे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारी बंसी भक्तों के मन मोहे, प्यारी बंसी मन मोहे। देख छवि बलिहारी बजाओ, देख छवि बलिहारी बजाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसमें सारी दुनिया तारी हो, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं छोड़े तो दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरी चरणों में शीश झुकाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम
जलेन शीतलीकरणं महापुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमा